गरीब चाय वाले की कहानी। किसी गांव में मोहन नाम का एक गरीब चाय वाला रहता था। उसके घर में उसकी पत्नी और उसकी बेटी सीमा थी। मोहन गांव में ही चाय बेचता, इसी से उसका परिवार का खर्च बड़ी मुश्किल से चल पाता था। शाम को मोहन जब घर लौटता तो रास्ते में एक नदी बहती थी जिसमें रंग बिरंगे मछलियाँ रहती थी। उन मछलियों को वह आटे की गोलियां खिलाया करता था। ऐसे करने से उसके मन को बहुत शांति मिलती थी और मछलियाँ भी उससे खुश रहती थी। गरीबी के कारण मोहन अपने बेटी सीमा के स्कूल का फी भी बड़ी मुश्किल से भर पाता था। एक दिन सीमा स्कूल से रोते हुए घर आई। मोहन ने पूछने पर उसने बताया कि आज उसकी टीचर ने स्कूल से उसका नाम काट दिया क्योंकि मोहन ने पैसे की कमी के कारण पिछले 3 महीनों से उसकी फ़ी नहीं भरी थी। अगले दिन मोहन चाय बेचने नहीं गया बल्कि उदास मन से नदी किनारे जाकर बैठ गया और वहीं बैठकर मछलियों को दाना डालने लगा। जब वह वापस जाने लगा तो उस नदी से एक सुनहरी जलपरी निकली और मोहन से बोली कि क्या बात है मोहन, आज तुम उदास लग रहे हो। मोहन उस जलपरी को देखकर हैरान हो गया। उसने पूछा कि आप कौन हो और मेरा नाम कैसी जानती हो। जलपरी ने कहा, मैं एक जलपरी हूँ और मुझे कुछ जादुई शक्ति है जिससे मैंने तुम्हारा नाम जान लिया। तुम्हारी मछलियों को दाना खिलाने की आदत से मैं प्रसन्न हूँ। अगर तुम्हें कोई कष्ट हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूँगी। मोहन ने सारी बात उस जलपरी को बता दी। जलपरी ने कहा, मोहन, कल तुम सूरज निकलने से पहले यहाँ आना। मैं तुम्हें सोने की सिक्के से भरा थैला दूंगी जिससे तुम अपने परिवार का खर्चा अच्छे से उठा पाओगे। यह सुनकर जलपरी वापस नदी में चली गई। अगले दिन मोहन निकलने से पहले ही मोहन नदी पर पहुंचा। सूरज निकलने से पहले तभी वहां जलपरी प्रकट हुई और उसने मोहन को सोने के सिक्कों से भरी एक थैला दे दी। मोहन ने जलपरी को धन्यवाद दिया और मछलियों को दाना खिलाकर वापस अपने घर चल दिया तथा उस थैलों को उसने एक सोनार को बेच भी दिया जिससे उसे बहुत सारे पैसे मिले। सबसे पहले मोहन ने अपने बेटी के स्कूल की फीस भरी जिससे वह वापस अपनी पढ़ाई शुरू कर सके। कुछ महीने के बाद मोहन ने उन पैसों की मदद से एक छोटा सा होटल शुरू कर दिया। उस होटल से उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी होने लगी तथा उसने एक पक्का मकान भी बनवाया। मोहन ने सोचा कि अब उसके पास अच्छा खासा धन हो गया। अब वह जलपरी को धन्यवाद करके सोने का थैला उसे वापस कर देगा क्योंकि जब वह मेहनत से व्यापार के द्वारा अपने परिवार का खर्च चला सकता है। ऐसा सोचकर वह रात को जल्दी सो गया। उसी गांव में सूरज और केलिया नाम के 2 व्यक्ति रहते थे। वे मोहन की सफलता से बहुत ही ईर्ष्या रखने लगे कि वह इतनी जल्दी कैसे धनी व्यक्ति बन गया। किसी तरह उन्हें सोने के सिक्के वाली बात पता चल गई। अब तो सूरज और केरिया ने एक योजना बनाई कि कल जब वह नदी के पास जाएगा तो हम उससे सोने का सिक्के का थैला छीन लेंगे। योजना के अनुसार दोनों ने मोहन का पीछा किया और नदी के पास ही एक झाड़ी के पीछे छिप गए। मोहन ने जलपरी को थैला वापस करते हुए कहा कि जलपरी, तुमने मेरी बहुत मदद की है और तुम्हारे कारण मैं एक धनी आदमी बन गया हूँ। साथ ही मैंने अपना व्यापार भी शुरू कर लिया है, इसलिए मैं ये सोने के सिक्के की थैली आपको लौटाना चाहता हूँ। जलपरी मोहन की ईमानदारी से बड़ी प्रसन्न हुई। अभी वह बात कर ही रहे थे कि सूरज और कोरिया दोनों ने मोहन को पकड़ लिया और उसे धमकाने लगे और थैला देने के लिए कहा। यह देखकर जलपरी ने अपनी
छड़ी घुमाकर उन दोनों को बेहोश कर दिया। उनके बेहोश होने पर जलपरी ने मोहन से कहा कि हमारे ईमानदारी से अपना व्यापार करना, जिससे व्यापार में तुम्हारी खूब तरक्की होगी। यह सुनकर मोहन जलपरी का वादा किया कि वह एक ईमानदारी और पूरी लगन से काम करेगा। उसने जलपरी को धन्यवाद दिया और सिक्का का थैला सुनहरी जलपरी को वापस कर दिया। फिर उससे वादा लेकर अपने घर लौट गया। अगर आप गरीब भी हो, ईमानदार हो, तो भगवान एक ना एक दिन आपका साथ जरूर देगा। ईमानदारी से बड़ी चीज़ कुछ नहीं होती है। आज मोहन गरीब था, उसे खाने का भी पैसा नहीं था, लेकिन ईमानदारी ने उसे कहाँ से कहाँ ले आया। तो खुश है मोहन, जितना पैसा है उसी में खुश रहे और ईमानदार रहें। देखिए, कामयाबी आपकी कदम चूमेगी। फ्रेंड, मेरी ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह छोटी बड़ी अच्छी कहानी मैं आप तक पहुंचा सकूं। और मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, क्योंकि आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।